हर नए साल ना एक प्रॉब्लम तो रहती ही है। फोन लेने का बजट आपका वही रहता है, पर ऑप्शन रोज ब रोज बढ़ते ही जाते हैं। अब 2026 का ना तीसरा ही महीना शुरू होने को है और 15,000 के सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो इतने नए फोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं कि हॉनेस्टली चूज करना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे मैंने मेजरली 2026 के लेटेस्ट लॉन्च फोन को ही प्रायोरिटी दी है। हाँ, कुछ लेट 2025 के मॉडल भी इंक्लूड किए हैं, लेकिन वही जो सिर्फ जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करते हैं, जहां आपको फ्रेश हार्डवेयर, लेटेस्ट प्रोसेसर्स और अपडेटेड फीचर्स मिलेंगे। इसलिए आज मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो इस टाइम में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहे हैं। रैंकिंग बिल्कुल क्लियर होगी और हर फोन का प्रॉपर यूज केस भी बताऊंगा बिना कोई फालतू के हाइप के। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सलाऊ, मैं हूं मिस्टर नोन। लेट्स बिगिन। अगर आपकी गेमिंग प्रायोरिटी नहीं है और आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो 4 से 5 साल टेंशन फ्री चले, स्मूथर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो, अपडेट मिलते रहे, तो नंबर 5 पे यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ सैमसंग की तरफ से आने वाले गैलेक्सी F70e 5G। और ये लॉन्च भी इसी महीने हुआ है, मतलब आपको इसमें सारी चीजें अपडेटेड देखने मिल जाएंगी। प्राइस अगर आप देखोगे तो 15,500 के करीब है, लेकिन डिस्काउंट लगाने के बाद आराम से आपको 14,000 तक देखने मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके अंदर मिलता है आपको डिमेंसिटी का 6300 का 6 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर, AnTuTu अप्रॉक्स 6.2 लाख के आसपास आता है। मतलब डेली एप्स वगैरह काफी स्मूथ चलेगी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मल्टीटास्किंग कोई इशू नहीं आने वाला है। लाइट गेमिंग भी चली जाएगी। डिस्प्ले यहाँ पे 6.7 इंच का HD+ PLS LCD पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ 800 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। स्क्रोलिंग स्मूथ लगेगी, लेकिन HD+ होने की वजह से शार्पनेस आपको एमुलेट जितनी नहीं मिलेगी। रैम ऑप्शन में आपको 2 मिलते हैं, 6GB और 8GB मिलते हैं। स्टोरेज में यहाँ पे 120GB की UFS 2.2 है, हाइब्रिड माइक्रो SD सपोर्ट भी दिया गया है। बैटरी 6000 mAh की है और 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। नॉर्मल यूसेज में एक दिन आराम से निकल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा डिसेंट है। IP54 की डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट सिंगल स्पीकर मिलता है। सबसे बड़ा हाईलाइट Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स विद One UI 8 और साथ में 6 साल का OS अपग्रेड और साथ में 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस करता है सैमसंग। इस प्राइस सेगमेंट में इतना लॉन्ग सपोर्ट काफी ज्यादा रेयर है। कैमरा की बात करूं तो 2 कैमरा है पीछे, 50 मेगापिक्सल का मेन और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जहां पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग 1080 पिक्सल की 60 FPS तक कर सकते हो। डे लाइट में फोटो काफी अच्छी डिटेल में निकल के आती है, पोर्ट्रेट शार्प आते हैं। सैमसंग का जो कलर प्रोसेसिंग है ना, थोड़ा वाइब्रेंट साइड पे होता है। नाइट शॉट एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेटर मिलेंगे। कैजुअल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1080 पिक्सल ही मिल रहा है। ये फोन उन लोगों के लिए है जो गेमिंग से ज्यादा स्टेबल सॉफ्टवेयर और लॉन्ग टर्म यूज चाहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब नंबर 4 पे जो फोन है ना, ये हॉनेस्टली सरप्राइज पैकेज है भाई। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टेक्नोपोवा की तरफ से आने वाले कर्व 5G। लॉन्च हुआ था मई 2025 में, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया फोन है। प्राइस अभी आपको देखोगे तो 16,500 के आसपास मिलेगा, बट डिस्काउंट के साथ अब आराम से 15,000 के अराउंड देखने मिल जाएगा। और इस प्राइस पे जो ये फोन ऑफर कर रहा है ना, वो काफी एग्रेसिव स्पेक्स के साथ आता है। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.7 इंच का कर्व्ड एमुलेट पैनल है। रेजोल्यूशन यहाँ पे 1080x2436 है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1300 निट्स की ब्राइटनेस और साथ में गोरिल्ला ग्लास का 7i का प्रोटेक्शन, 8GB रैम और 256GB की UFS 3.1। इस प्राइस में 256GB UFS 3.1 मिलना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रोसेसर यहाँ पे डिमेंसिटी की 7300 का अल्टीमेट प्रोसेसर है, 4 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। AnTuTu अप्रॉक्स 7 लाख के आसपास आता है। डेली परफॉर्मेंस स्मूथ रहेगी और गेमिंग भी यहाँ पे आप डिसेंट तरीके से कर सकते हो। गेमिंग की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो BGMI 90 FPS पे इनिशियली स्मूथ चलेगा, लेकिन लॉन्ग सेशन आप जब करोगे तो थोड़ा हीटिंग और माइनर आपको फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा। फ्रेम रेट पे प्लेबल है बोलूंगा, बट अल्ट्रा स्टेबल नहीं है। बैटरी यहाँ पे 5,500 की मिलती है विद 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग। बिल्ड IP64 रेटेड है। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं और साथ ही डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट। सॉफ्टवेयर में यहाँ पे Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और Android 16 की अपग्रेड कंपनी कंफर्म करती है। कैमरा भी काफी ज्यादा बढ़िया है। पीछे की तरफ आपको एक कैमरा देखने मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का मेन, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट और दोनों साइड पे आप 4K 30 FPS वीडियो सपोर्ट मिलती है। डे लाइट फोटो काफी बढ़िया तरीके से आती है। 4K वीडियो सपोर्ट होने की वजह से आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है। कर्व एमुलेट डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और बढ़िया कैमरा अगर आपको चाहिए तो जरूर से मैं रिकमेंड करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। नंबर 3 पे यहाँ पे मैंने रखा है पोको की तरफ से आने वाले M8 5G। पिछले महीने ही लॉन्च हुआ था जनवरी 2026 को। प्राइस अभी फिलहाल आप देखोगे तो 17,500 है, लेकिन डिस्काउंट में आपको आराम से 16,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। अब इस फोन का सबसे बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट ये है इसका डिस्प्ले। 6.77 इंच का एमुलेट फुल HD+ पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ ही आपको HDR10+ सपोर्ट और 3200 नीट की पीक ब्राइटनेस, आउटडोर विजिबिलिटी और कंटेंट कंजम्पशन के लिए टॉप क्लास फील मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। IP66 और IP68 की डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट, स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस
और हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट। सॉफ्टवेयर यहाँ पे एंड्रॉइड 15 मिलता है विद हाइपर OS 2.0 और 4 साल की OS अपग्रेड कंपनी प्रॉमिस करता है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 है, 4 नैनोमीटर वाला चिपसेट है, AnTuTu अप्रॉक्स 8.5 लाख तक जाता है। परफॉर्मेंस भी यहाँ पे काफी ज्यादा एफिशिएंट और स्टेबल मिलेगी। गेमिंग में BGMI अगर आप मिड सेटिंग पे खेल रहे हो तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। 8GB रैम और 256GB की UFS 2.2 की स्टोरेज, बैटरी 5520 mAh की मिलती है विद 45 वॉट हाइपर चार्ज। कैमरा की बात करो तो पीछे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो 4K वीडियो सपोर्ट करता है और सामने 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा 1080 पिक्सल 60 FPS पे आपको वीडियो सपोर्टिंग देता है। डे लाइट में कलर्स काफी ज्यादा डिसेंट निकल के आते हैं। पोर्ट्रेट एज जो डिटेक्शन है वो काफी फाइन है। सेल्फीज अगर आप निकालोगे तो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से आएगा, लेकिन नाइट में थोड़ा इनकंसिस्टेंट परफॉर्म करता है। वीडियो जैसा मैं बोला था फ्रंट में 1080 पिक्सल है तो प्रैक्टिकल यूसेज में लिमिटेड थोड़ा फील होता है। अगर आप डिस्प्ले लवर हो और कंटेंट कंजम्पशन आपका मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। नेटफ्लिक्स वगैरह पे अगर आप देखोगे कोई भी कंटेंट तो आप बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। अब नंबर 2 पे जो मैंने 15,000 के बजट में जो फोन रखा है वो भाई सीरियस गेमर्स के लिए है। जो मैं बात कर रहा हूँ Realme की तरफ से आने वाले P4X 5G 2025 का एंड लॉन्च का है। 15,200 में आपको देखने मिल जाएगा, 15,000 का ही मिल रहा है। प्रोसेसर यहाँ पे Dimensity का 7400 का अल्ट्रा चिपसेट है, 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। AnTuTu अप्रॉक्स आपको 9.94 लाख का लाके देता है। इस प्राइस सेगमेंट में 10 लाख के आसपास का स्कोर सीरियसली इनसेन परफॉर्मेंस आपको लाके देगा। BGMI अगर आप एक्सट्रीम सेटिंग में भी खेल रहे हो तो 90 FPS का फ्रेम रेट देगा। परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलती है, लेकिन लॉन्ग सेशन में थोड़ा हीटिंग का इशू मैंने देखा इसमें, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। डिस्प्ले में यहाँ पे आपको 6.72 इंच का फुल HD+ IPS LCD पैनल वाली डिस्प्ले मिलती है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। 8GB रैम 128GB स्टोरेज, UFS 3.1 वाली स्टोरेज है। मैसिव 7000 mAh की बैटरी मिलती है। लॉन्ग गेमिंग सेक्शन भी आपको करना है तो बढ़िया तरीके से चलेगा। साथ में आपको 45 वॉट का सुपर वॉक चार्जिंग देके मिल जाएगा। बिल्ड IP64 रेटेड है विद मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्रॉप रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन। स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है विद Realme UI 6.0। कैमरा यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो आपको लाके देगा 4K 30 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल है। एक चीज है अल्ट्रा वाइड नहीं है। डे लाइट पोर्ट्रेट काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से अच्छा आएगा। लो लाइट एवरेज परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा। सोशल मीडिया के लिए ठीक ठाक है। हार्डकोर गेमर हो, मैक्स FPS आपकी प्रायोरिटी है, बड़ी बैटरी चाहिए, सो दिस इज फॉर यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। और नंबर 1 पे फाइनली 15,000 के बजट में आपको एक फोन लेना है तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ मोटोरोला की तरफ से आने वाले Moto G86 Power 5G। मिड 2025 लॉन्च फोन है। प्राइस अगर आप देखोगे तो 17,000 के आसपास देखने मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट हमेशा रहता है भाई फोन के अंदर, तो 15,200 में आप आराम से इसे खरीद सकते हो। डिस्प्ले 6.67 इंच की POLED पैनल है। 1220x2712 का रेजोल्यूशन यानी 1.5K प्रॉपर रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट। साथ में आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने मिल जाएगी। गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी मिलता है। सेगमेंट में बेस्ट डिस्प्ले एक्सपीरियंस में से एक है ये। बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस सेगमेंट में। IP68 69 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। साथ में मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफाइड भी है। प्रोसेसर की बात करूं तो MediaTek की Dimensity 7400 का 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। 7 लाख के आसपास आपको AnTuTu को लाके देगा। रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्मूथ और स्टेबल रहेगी। गेमिंग में स्पेसिफिकली बोलूं BGMI अगर आप हाई सेटिंग पे खेल रहे हो तो स्मूथ चलेगा। 60 FPS तक का आपको फ्रेम रेट मिलेगा। 15 मिनट अगर आपने इसमें खेल भी लिया तो भी इसकी जो CPU है 93% पे स्टेबल रहती है और टेम्परेचर भी काफी ज्यादा मेंटेन रहता है। एक्सटेंडेड सेशन भी अगर आप खेल रहे हो तो थोड़ा लैग भी आपको फील नहीं होगा। बैटरी यहाँ पे 6720 mAh की बैटरी है विद 33 वॉट की टर्बो पावर चार्जिंग। इजीली 1 से 1.5 दिन का बैकअप आपको इजीली देखने मिल जाएगा। स्टीरियो स्पीकर मिलता है विद Dolby Atmos सपोर्ट। 8GB रैम के साथ 128GB की UFS 3.1 स्टोरेज और साथ में माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट भी मिलता है। सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है विद 2 OS अपग्रेड जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है। अब कैमरा की बात करूं तो ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फोन में। 50 मेगापिक्सल का सोनी का 600 मेन सेंसर है विद OIS मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो आपको लाके देगा 4K 60 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है और सामने भी काफी बढ़िया है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, उसमें भी आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। डे लाइट फोटो क्लीन और शार्प निकल के आते हैं। नेचुरल कलर के साथ गुड डायनामिक रेंज आपको मिलती है। लो लाइट में भी काफी ज्यादा कम नॉइस आपको मिलेगा 4K 60 FPS होने की वजह से और OIS है इसके वजह से हैंडल शूटिंग भी आपको जेन्युइनली स्टेबल रिजल्ट लाके देगा। पोर्ट्रेट एज डिटेक्शन भी काफी ज्यादा स्मूथ है और टिल्ट शिफ्ट जैसे क्रिएटिव शॉट भी आपको इसमें देखने मिल जाएगा। मतलब बैलेंस डेली यूज, स्ट्रॉन्ग बैटरी, ड्यूरेबिलिटी, बेस्ट कैमरा और स्टेबल परफॉर्मेंस। अगर आपको बेस्ट इन एवरीथिंग चाहिए अंडर 15,000 तो देन यू शुड गो फॉर दिस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। तो दोस्तों ये थे मेरे को 2026 के अपडेटेड 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो आपको 15,000 के बजट में कंसिडर करने लायक है। आपका यूज केस क्या है, गेमिंग, कैमरा, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर या फिर डिस्प्ले? कमेंट में बताना, मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा कौन सा बेस्ट है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।